कि समाजवाद को बिहार में मरने न दिया जाए बल्कि और परिष्कृत रूप में इसको पुनर्जीवित किया जाए। जो आरजेडी ने किया परिवारवाद, वह समाजवाद का हिस्सा नहीं था। जो जदयू ने किया कि वह सांप्रदायिकता के गोद में जाकर बैठ गई, वह समाजवाद नहीं था। लेकिन ऐसा भी हम नहीं कहते कि कुछ नहीं किया, कुछ किया नीतीश जी ने। शराबबंदी जैसे निर्णय उनके हम लोग स्वागत करते हैं। समान शिक्षा प्रणाली को लागू करने की बात थी, हम लोगों को उम्मीद थी वे करेंगे, उन्होंने नहीं किया। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के मैनिफेस्टो का सबसे महत्वपूर्ण और पहला जो पॉइंट है, पहली मांग है कि समान शिक्षा प्रणाली जो मुचकुंद दुबे आयोग ने सिफारिश जिसकी की थी उसको लागू किया जाए। आंतरिक लोकतंत्र जो पार्टी में होता है उसको उस तरह से चलाने के लिए बाध्य कर देंगे, तानाशाही तरीके से ना हम पार्टी चलाएंगे ना उनको चलाने देंगे। 2025 बिहार के लिए संभावनाओं से भरा हुआ है। आज से महज 70 दिनों के बाद बिहार चुनावी मूड में होगा और बिहार को एक नए जनादेश की तलाश होगी। ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बिहार के हितों की बात करके बिहार के लोगों का विश्वास जीतना चाहती हैं। ऐसे में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने धनंजय कुमार सिन्हा को बिहार प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। ये वही सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जिसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी और इसी पार्टी से कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अब 2025 में है, धनंजय सिन्हा हैं, तो कई सारे सवाल भी इनसे जानेंगे। सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, महज 2-2.5 महीने के बाद बिहार में चुनाव है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी? जिम्मेदारी तो है ही, और यह एक बड़ा अवसर भी है। इस रूप में मैं देखता हूं कि सोशलिस्ट विचारधारा की पार्टियां जो बिहार में पहले से थीं, उसमें से जदयू, आरजेडी और लोजपा वगैरह भी ये सोशलिस्ट विचारधारा की ही पार्टियां रही हैं। तो ये पार्टियां अलग अलग गठबंधनों, एनडीए में कुछ चली गई, कुछ इंडिया गठबंधन में चली गई। तो यह एक बड़ा अवसर और आवश्यकता है कि समाजवाद को बिहार में मरने न दिया जाए बल्कि और परिष्कृत रूप में इसको पुनर्जीवित किया जाए। जो आरजेडी ने किया परिवारवाद, वह समाजवाद का हिस्सा नहीं था, वह गलत है। जो जदयू ने किया कि वह सांप्रदायिकता के गोद में जाकर बैठ गई, वह समाजवाद नहीं था। तो बिहार जो समाजवाद का गढ़ रहा है, वहाँ इस तरह की चीज़ें दुखी करने वाली हैं। और ऐसे में जो मातृ संगठन है इन समस्त पार्टियों की, सोशलिस्ट पार्टी, तो सोशलिस्ट पार्टी इंडिया महसूस करती है कि ऐसे समय में मातृ संगठन को सामने आकर पुनः समाजवाद को बिहार में और फिर पुनः पूरे भारत भर में मजबूत करना है। और इसीलिए हम लोग इसे एक बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। समय कम है, फिर भी इस अवसर को हम 243 सीटों पर उम्मीदवारों को लड़ाकर एक प्रयोग करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे बिहार की बात होती है, चुनाव की बात होती है, लोगों को पलायन याद आने लगता है, बिहार के बंद पड़े उद्योग धंधे याद आने लगते हैं, बिहार की शिक्षा चिकित्सा से लेकर तमाम समस्याएं लोगों को याद आने लगती हैं। तो फिर 2020 से 25 के कार्यकाल को देखा जाए तो 243 के 43 जो टोटल विधायक बिहार के हैं, सबने सत्ता का सुख चखा। इसके लिए नीतीश कुमार को श्रेय देना चाहिए। तो जब 2025 में बिहार के विकास की चर्चा होगी तो जनता क्यों नहीं ऐसे लोगों को नकार दे? नहीं, देखिए, पलायन की जहाँ तक बात है, बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, शिक्षा में जो अव्यवस्था है, स्वास्थ्य में जो अव्यवस्था है, कई पार्टियां बोल रही हैं इन बातों को। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बोल रहे हैं लोग, और ये सब वास्तविकता भी है। इन सबों में और अधिक सुधार की ज़रूरत है। और नीतीश कुमार जी का ये भी नहीं हम कह सकते कि ठीक है वो भाजपा के साथ चले गए, हम उनकी आलोचना करते हैं। लेकिन ऐसा भी हम नहीं कहते कि कुछ नहीं किया, कुछ किया नीतीश जी ने। शराबबंदी जैसे निर्णय उनके हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन जहाँ तक उन्होंने समान शिक्षा प्रणाली को लागू करने की बात थी, हम लोगों को उम्मीद थी वे करेंगे, उन्होंने नहीं किया। तो हम लोग चाहते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के मैनिफेस्टो का सबसे महत्वपूर्ण और पहला जो पॉइंट है, पहली मांग है कि समान शिक्षा प्रणाली जो मुचकुंद दुबे आयोग ने सिफारिश जिसकी की थी उसको लागू किया जाए। और जो कमियां हैं सरकार की
और जो अन्य विपक्षी पार्टियों की भी, उसको हम लोग बोलेंगे, उजागर करेंगे और इस उद्देश्य से उजागर करेंगे ताकि उसमें सुधार हो। हम कोई घृणा, शिकवा, शिकायत और कोई दुश्मनी के उद्देश्य से उजागर नहीं करेंगे। ये लोकतंत्र का तरीका है कि हम कमियों को उजागर करें, जो पार्टियां हैं पक्ष में या विपक्ष में भी, और उसको सुधार का प्रयास करें और खुद सुधार करके भी दिखाएं। तो अभी तो आवश्यकता यही पड़ गई कि हम लोग खुद आ जाए, तो हम लोग आ गए। मातृ संगठन है सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन सवाल ये धनंजय जी, जहां पूंजीपतियों की पार्टी, जहां करोड़ों रुपए बिहार में पानी की तरह बहाए जा रहे हैं प्रचार प्रसार में, वहां पर विचारधारा को लेकर सोशलिस्ट पार्टी आई है। आपको नहीं लगता है कि एक बड़े खामोशी को तोड़ने का प्रयास होगा? देखिए, करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार की जो बात बोल रहे हैं आप, तो निश्चित तौर पे 2022 से जनसुराज का और प्रशांत जी का प्रचार प्रसार किसी भी पार्टी से ज़्यादा दिख रहा है, वो मैं भी देख रहा हूँ। तो अगर हम देख पाते हैं कि पिछले 3 सालों में जितना प्रचार बिहार में, एक राज्य में, प्रशांत जी ने किया है, जितना उस पर पैसा खर्च किया है, उतना भाजपा ने भी बिहार पे नहीं किया, जबकि माना जाता है भाजपा सबसे ज़्यादा खर्च करती है। ऑल इंडिया का हम उसका खर्च ना देखें, सिर्फ बिहार का देखें, तो उतना भाजपा ने भी नहीं किया है अभी पिछले 3 सालों में। लेकिन इस पूरे प्रचार का परिणाम क्या है? आप देखिए, हमारी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की क्या हैसियत है प्रचार की? उतना तो प्रचार, वो तो दूर की बात है, वह मुझे आसमान जैसा लगता है। जो प्रचार प्रशांत जी कर रहे हैं, जो प्रचार भाजपा करेगी और कर रही है, वह आसमान जैसा लगता है। हम तो जदयू और आरजेडी की भी बराबरी प्रचार में नहीं कर सकेंगे, पैसे में नहीं कर सकेंगे। लेकिन आप देखिए, जो सबसे बड़े प्रचार करने वाले प्रशांत जी कहा करते थे कि पूरे राजनीति की निडिल मैं बिहार की तरफ घुमा दूंगा। वो दावा करते थे राजनीति की निडिल घुमाने का, और हकीकत यह है कि अभी हमारे आए हुए ठीक से 1 महीना नहीं हुआ है, और हमने पोस्टर लगाया जेपी का, अपने फाउंडर का, और उसमें जेपी का बहुत पुराना स्लोगन है कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। तो प्रशांत जी दोहराने लगे। पहले तो जब आए थे तो बोलते थे मैं आंदोलनों में विश्वास नहीं करता, आप उनका कई वीडियो देख लीजिए। वो बोलते थे कि जेपी ने आंदोलन कर दिया, सरकार बदल दिया, लेकिन इससे समाज को कुछ नहीं मिला। लोहिया का नाम तक नहीं लेते थे। आप उनका रिसेंट का बयान देख लीजिए, वो बोल रहे हैं हम गांधी, जेपी, लोहिया के लोग हैं, आंदोलन में उतर गए। तो हम हमारा छोटा सा प्रयास, विचारधारा की आप ताकत देखिए, व्यक्तित्व जो हमारे नेताओं का रहा है, जेपी लोहिया का, उसका देखिए। बस आए हैं, चंद लिफलेट बट्टा, चंद पोस्टर लगे कि निडिल घुमाने का दावा राजनीति का, भारतीय राजनीति का करने वाले हमारी भाषा बोलने लगे। यह हमारी विचारधारा की ताकत है। अभी हमारी हैसियत इतनी कम है, तब यह हाल है। तो ऐसे प्रचार शक्ति वाले लोग अभी हम लोग, और असली बात यह है कि इस विधानसभा चुनाव में और उसके बाद भारत की राजनीति को समाजवाद ने हमेशा एक नया रास्ता दिखाया है, दिशा दी है, और पुनः हम लोग दिशा देंगे। यह आप 3 साल में देख लीजिएगा। और निडिल घुमाने का दावा करने वाले क्या घुमाएंगे, उन सबको हम लोग, और सिर्फ वही नहीं, अन्य सभी पार्टियों को भी आंतरिक लोकतंत्र जो पार्टी में होता है उसको उस तरह से चलाने के लिए बाध्य कर देंगे। तानाशाही तरीके से ना हम पार्टी चलाएंगे, ना उनको चलाने देंगे। या भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम, एक बड़ा तरीका हम लोग अख्तियार करने वाले हैं। चलिए, भारत के लोकतंत्र में कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं, समाजवाद का पाठ पढ़ाती हैं, पर सत्ता का स्वाद चखते ही या सत्ता का हनक लगते ही उनका समाजवाद कहीं ना कहीं भटक जाता है। पर सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय कुमार सिन्हा का दावा है कि हम जिस विचारधारा को लेकर आए हैं, ना हम अपने पथ से डिगेंगे, ना ही मैदान छोड़कर भागेंगे, और ना ही हमारी विचारधारा बदलेगी। लगातार हम ऐसे विचारधारा वाले लोगों को अपने चैनल पर लेकर आएंगे, आपसे रूबरू कराएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका चौथे स्तंभ की होती है। बाकी धनंजय कुमार सिन्हा की बातों से कितनी आप सहमति जताते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।